नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में आरोपित डॉक्टर करनैल सिंह की जमानत अर्जी हुई खारिज। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश प्रशासन ने 181 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का लिया फैसला। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब देना पड़ेगा बड़ा भुगतान। किश्तवाड़ में आया बड़ा हादसा पेश, आग लगने से 20 घर जलकर हुए राख। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा में पेपर लीक मामले में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जम्मू ने आरोपित बीएसएफ कमांडेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर करनैल सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। करनैल बीएसएफ मुख्यालय पलोड़ा में कार्यरत था, जिसे गत दिनों सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई की जांच में कई बड़े राज फाश हुए, जिसमें आरोपित के बेटे शुभम की ओएमआर शीट व अटेंडेंट शीट पर हस्ताक्षर अलग अलग पाए गए। पूरे मामले में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई। इसके अलावा परीक्षा से कुछ घंटे पूर्व आरोपित करनैल ने प्रश्न पत्र कई उम्मीदवारों तक पहुंचा दिए थे। इसकी अवज में उसने प्रति उम्मीदवार से 20 से 30 लाख रुपए लिए थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ क्षेत्रीय युवाओं व महिलाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश प्रशासन ने 181 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। इन गांवों को पर्यटन गांव विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया जाएगा। मिशन यूथ के तहत पंजीकृत युवाओं व सेल्फ हेल्प ग्रुपों को जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के इस प्रयास में सहयोगी बनाया जाएगा। ये कदम फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित करने और वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश के साथ साथ इन सभी गांवों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करने के अलावा परिदृश्य, स्वदेशी ज्ञान प्रणाली, सांस्कृतिक विविधता और विरासत, स्थानीय मूल्यों और परंपराओं को प्रदर्शित करेगा। जम्मू में अब अगर आप ट्रैफिक सिग्नल जंप कर रहे हैं तो इनके सामने से गुजरकर यातायात नियम तोड़ रहे हैं तो जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। आपके मोबाइल फ़ोन पर एक संदेश आएगा और तब आपको ज़ोर से झटका लगेगा कि आपको नियम तोड़ने का इतना जुर्माना लगा है। यही नहीं, आपने कहां पर कौन सा नियम तोड़ा और इसका कितना भुगतान करना पड़ा, इसकी तमाम जानकारियां आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगी, वो भी आपके वाहन चलाते वक्त वाहन की तस्वीर के साथ। शहर के ट्रैफिक सिग्नल पर इंटेलिजेंस कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जो हेलमेट ना पहनने वालों, पिछली सीट पर हेलमेट ना पहनने वालों, ट्रिपल सवारी करने वालों, सिग्नल जंप करने वालों के ऑटोमेटिक चालान अब कट जाएंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से एक बड़ी घटना सामने आई, जहां गांधारी पदेर में आग लगने से 20 घर जल गए। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के अनुसार इलाके के चुग गांधारी गांव में 15 से 20 घरों में आधी रात को आग लग गई। अभी भी कुछ घर जल रहे हैं, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच सकी। ऑल जम्मू एंड कश्मीर गुज्जर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर अनवर चौधरी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने गुज्जर बकरवाल समुदाय की समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में एसटी का दर्जा पहाड़ी समुदाय को देने की बात की जा रही है, जिससे गुज्जर बकरवाल समुदाय पर असर पड़ेगा। उन्होंने इसे लेकर कई मुद्दे उजागर किए और इस ओर ध्यान देने की मांग की। ग्रुप तो और मुश्किल बात है, वो तो और बड़े ज़्यादा क्राइटेरिया हैं जिसमें वो कोई ग्रुप आना बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने ओबीसी के लोगों को ना रिकमेंड करते हुए अलाइड ग्रुप, जो बिजनेस क्लास ग्रुप है, जो ज़मींदार हैं, जो राजा महाराजा रहे हैं, पठान है, मलिक है, मिर्जा है, गुप्ता वर्मा शर्मा है, उनको रिकमेंड करके डी शर्मा साहब ने बिल्कुल ये रिपोर्ट जो है, ये जैसे अनवर साहब हमारे चेयरमैन है कोऑर्डिनेशन कमेटी के JNK के, जैसे इन्होंने फरमाया इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करना चाहिए। और जो मुनीर खान और GD शर्मा साहब हैं, वो कोई अच्छी छवि के बारे में रही है, वो पहले से अच्छी नहीं रही है। और वहाँ जब ये कमीशन जब मुकर्रर किया था तो ST का भी होना चाहिए था।
और ऑलरेडी SC/ST का कमीशन इंडिया में है, ये हमारी यूटी है, हम दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर हैं। अगर SC/ST कमीशन ऑलरेडी बना हुआ है, ST के बारे में ना रिकमेंड कर सकते हैं, इंक्लूड के ना एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि दोबारा सर्वे किया जाए और इस रिपोर्ट को outrightly रिजेक्ट किया जाए और हम गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस, गुजर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी, गुजर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी, सब जितनी तंजीमें हैं इसको outrightly रिजेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग करते हैं कि पहाड़ियों की फाइल ड्राफ्ट की जाए, वरना ये बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स जो खुलने वाला है और जम्मू कश्मीर में ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस बनने वाला है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहते हैं कि वो होश के नाखन लें और इसमें दोबारा। बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए सुनील डिम्पल द्वारा आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने JMC म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू और मेडिकल डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के खिलाफ हाईकोर्ट रोड पर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो हॉस्पिटल्स में डेंगू के पेशेंट्स के लिए कोई भी बेड उपलब्ध नहीं है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। ये सभी लोग हाथ खड़े करके प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ पे वार्डों में बिल्कुल सफाई नहीं हो रही है और इनका इल्जाम है कि डेंगू की वजह से बहुत से मरीज वार्ड नंबर 16, 17, 18, 25, 35, 36 में बहुत से लोग डेंगू की वजह से शिकार हो रहे हैं और अपनी जानें गंवा रहे हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, SMGS हॉस्पिटल है, गांधीनगर के अस्पताल है, सरवाल के अस्पताल है, वहां पे डेंगू का इलाज ठीक तरीके से नहीं हो रहा है और यहाँ तक कि वहां में बेड्स भी अस्पताल में नहीं है। इसी बात को लेकर के आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि जम्मू में गंदगी हटाओ, डेंगू से बचाओ। और अफसोस की बात है कि जम्मू नगर निगम कोई भी फॉगिंग यहाँ पे नहीं कर रहा है और सफाई व्यवस्था चरमरा गई हुई है, जिसका आदेश हाथ खड़े करके ये सारे आपको संदेश भेज रहे हैं जम्मू नगर निगम। हाय हाय। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे, जिस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणाएं की। इसके अंतर्गत सैनी बिरादरी को भी OBC का दर्जा दिया गया। इसी को लेकर उन्होंने खुशी का इजहार किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। We are grateful to Prime Minister of the country, Home Minister. और उसी समय मुझे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जस्टिस GD शर्मा जी जो कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने हमें बड़े ध्यानपूर्वक सुना। जो उनकी रिक्वायरमेंट थी फॉर्मेट के मुताबिक उन्होंने पूरी करी, तो पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट किए और वो उससे बहुत संतुष्ट हुए और हमें पूरा यकीन था कि ये हमें मिलेगी। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हमारे चेयरमैन साहब। मैं आपको बताता हूँ हमारी कम्युनिटी जो है ये पूरी बॉर्डर एरिया के साथ साथ रहती है। अगर हम प्रो फ्लाई की बात करें तो 5 किलोमीटर के अंदर ही सारी टूल बरादरी आती है और बड़ी स्ट्रगल करके ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन में हमारे पास ना तो कोई IPS है, ना कोई IAS है, ना MLA है, ना MLC है, ना कोई MP है, ना कोई मिनिस्टर है। इतनी पिछड़ी हुई जो बरादरी है। तो हमारे जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उन्होंने इस बात को बहुत स्वागत किया और बड़े खुश हुए हैं कि शायद हमारी कम्युनिटी को भी आगे आने वाले दिनों में सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल कुछ स्थिति में प्रगति होगी और मुझे पूरी यकीन है कि जरूर होगी, क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा और हमें और उत्साह मिलेगा कि हम हर की पौड़ी के रास्ते में किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। कोई बड़ा हादसा पेश ना आए, इसको लेकर वार्ड नंबर 48 के कॉर्पोरेटर श्यामलाल बसन ने विकास कार्य शुरू करवाया। जहाँ पर ये बहुत पुराना जहाँ से दंगे का जो काम था, काफ़ी पुरानी ये डिमांड थी लोगों की, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी नीचे जाने का डर था। तो आज हर की पौड़ी रोड पर तो आज यहाँ पर इसका जो काम शुरू किया गया है। हमारे जो महादेव सरस्वती जी हैं, उनका भी बहुत बड़ी पुरानी ये डिमांड थी। तो आज मेरे साथ मैंगी साहब हमारे AWD और खाली जी हमारे DI और मेरे सारे साथी जो हैं इसी काम के लिए आज इनाग्रेशन में पार्टिसिपेट किया है।
तो आने वाले टाइम में हमारी और भी कोशिश है कि सबसे मेन हमारा जो काम है वो इसके रोड की वाइडनिंग के ऊपर हमारा रहेगा। ऑनरेबल मेयर हमारे जो अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको भी मैंने ये कर रखा है, कमीशन सेक्रेटरी को भी दिलाएंगे ताकि रोड की वाइडनिंग का जो काम है वो जहाँ की प्रायोरिटी है और आने वाले टाइम में वो भी हम करेंगे। ये टूरिज़्म का जो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो भी हमारा चल रहा है। तो इसके बाद हमारा जो पीछे जो हमारा जो नाका है, पुलिस नाके से लेके पुलिस स्टेशन से लेकर हर की पौड़ी तक एकदम इसका सौंदर्यीकरण होगा। और इसी के साथ जो हमारा माता का मंदिर है, हर की पौड़ी वाला रोड भी, और जो माता का दरबार है पुलिस स्टेशन से लेकर, उसका भी पूरा सौंदर्यीकरण होगा। चाहे वाटर एटीएम की बात करें, रेन शेड की बात करें, पुलिस बूथ की बात करें, नाले की बात करें, वो काम इन प्रोग्रेस है, वो काम चल रहा है। और इसी तरह हमारा एरिया जो है स्मार्ट सिटी की तरफ से वो भी हमारा जो ऊपर पार्किंग का काम वो भी चल रहा है। नीचे गोरखनगर में हमारा पार्किंग का जो हमारा है वो उसका भी जो चल रहा है काम, आने वाले टाइम वो भी हम कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना भी हमारा वो फूड का एरिया है सारे के डिफरेंट लुक में नज़र आएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस रोड को हम जल्दी ही ऑनरेबल मेयर साहब को जहां पर लाके और रोड की वाइडनिंग का काम भी हम दोबारा शुरू करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले जहां 20 लाख रुपए की जो अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में डेंगू पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वीरवार को 2 और मरीजों की मौत हो गई। अब तक डेंगू से 9 मरीजों की मौत हो गई है। 57 और मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। स्टेट मलेरिया विभाग के अनुसार मेडिकल कॉलेज जम्मू में भर्ती 2 और मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई। अभी तक जम्मू कश्मीर में कुल 4870 मामले आए हैं। 9 मरीजों की मौत हो गई है। वीरवार को आए मामलों में 46 जम्मू जिले के, 3 सांबा, 6 कठुआ, 2 उधमपुर के रहने वाले हैं। कुल मामलों में 3894 मामले जम्मू जिले के हैं। उधमपुर जिले में 404, सांबा में 167, कठुआ में 73, रियासी में 86, राजौरी में 47, पुंछ में 22, डोडा में 116, रामबन में 31, किश्तवाड़ में 13, कश्मीर में 6 और अन्य प्रदेशों में 11 मामले सामने आए। स्टेट मलेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर हरजीत राय का कहना है कि कुछ दिनों में अब पीड़ितों की संख्या कम हुई है। जम्मू रेलवे स्टेशन और इसके आसपास के क्षेत्र में शुक्रवार को रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जहां मौजूद तमाम टैक्सियों, आने जाने वाले वाहनों की जांच के साथ सामान को खंगाला गया। डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से स्टेशन व उसके आसपास के क्षेत्रों में तलाशी की गई। रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने वाले वाहन चालकों को भी कड़ी जांच के बाद ही प्रवेश करने दिया। इससे पहले गुरुवार को रेलवे स्टेशन जम्मू को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया था। टैक्सी स्टैंड पर एक नाली में बैग में 18 डेटोनेटर, 500 ग्राम जेलिटिन वैक्स विस्फोटक और तारें बरामद की गई। गुरुवार शाम करीब 4 बजे रेलवे कर्मी सफाई करने के दौरान एक संदिग्ध उन्हें बैग मिला जिसमें विस्फोटक सामग्री पाई गई। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर अलर्ट जारी। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।